हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर टेल्स विद आमिर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डॉल के बारे में जो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मासूम लगती है, पर इसकी कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपकी रातों की नींद तक उड़ा दे। ये कहानी है एनाबेल डॉल की, एक रैगडी एंड डॉल जो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड खिलौना है। द कंजूरिंग और एनाबेल जैसी मूवीज़ ने इस डॉल को बहुत ही ज़्यादा फेमस भी किया, पर क्या आपको पता है इसकी असली कहानी? ये किसी फिल्म का कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जिसे एड और लॉरेन वॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो लाइट्स ऑफ करो, अपने दिल को संभालो और चलो डाइव करते हैं इस चिलिंग हॉरर स्टोरी में। ये कहानी शुरू होती है 1970s में। हैटफोर्ड में कनेक्टिकट में एक 28 साल की नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी मॉम ने एक सेकेंड हैंड रैगडी एंड डॉल गिफ्ट किया था एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ये डॉल देखने में बिल्कुल सिंपल थी, रेड यार्न हेयर, एक ट्रायंगुलर नोज और एक क्यूट स्माइल वाली। डोना और उसकी फ्रेंड एनगी दोनों ही नर्सिंग स्टूडेंट थीं और एक अपार्टमेंट में रह रही थीं। तो इन दोनों ने उस डॉल को अपने उसी अपार्टमेंट के लिविंग रूम में एक बेड पे रख दिया। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जल्द ही दोनों ने नोटिस किया कि डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों ये नोटिस करती थीं कि कभी डॉल बेड के इस साइड है, कभी उस साइड है, और कभी कभी तो डॉल चेयर पे बैठी हुई मिलती थी। एनगी ने पहले सोचा कि शायद उन लोगों को ऐसे ही यूं ही शक हो रहा है या उनका दिमाग ख़राब हो रहा है, वो मतलब एक डॉल ऐसा कैसे कर सकती है, और या फिर कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तो इन सारी बातों को वो एक प्रैंक समझ के टाल रही थी और नज़रअंदाज कर रहे थे वो दोनों। लेकिन जब बार बार लगातार रोज़ इस तरीके की घटनाएं होने लगी उनके उस लिविंग रूम में, तो कहीं ना कहीं जाकर दोनों को ये यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो अब हो रहा है उनके साथ। फिर एक दिन डोना को उसी रूम में एक पार्चमेंट पेपर मिला जिस पे पेंसिल से लिखा होता है हेल्प अस, और फिर एक और नोट जिस पे लिखा होता है हेल्प लाउ। अब ये दोनों ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि लाउ जो होता है वो एनगी का फियांसे होता है। और एक चीज़ जो उनको सबसे ज़्यादा डराती है वो ये कि जो पार्चमेंट पेपर होता है वो उनके उस अपार्टमेंट में होता ही नहीं है उनके पास। तो आखिर ये पेपर वहाँ पे आया कैसे या कौन ये चीज़ें कर रहा है, इस चीज़ को सोच के उन दोनों का दिमाग चकरा जाता है और कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर जो उनके अंदर बस चुका होता है इस बात को लेके, ये भी पैदा हो जाता है। और एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना एहसास होता है डोना को जब वो उस डॉल के हाथ पे छोटे छोटे ब्लड ड्रॉप्स देखती है और उसके चेस्ट पे ब्लड के 2-3 ड्रॉप्स भी गिरे हुए होते हैं। ये ब्लड ड्रॉप्स आखिर आए कहाँ से, ये सोच के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब उनका ये मानना था कि कोई सुपरनैचुरल चीज़ है जो उनको इस तरह से परेशान कर रही है और घर में होने वाली ये सारी जो घटनाएं हैं शायद उसी की वजह से है। इसीलिए वो एक मीडियम को बुलाते हैं और इस चीज़ को, ताकि वो पता कर सकें कि क्या वाकई में उनके उस अपार्टमेंट में कोई सुपरनैचुरल चीज़ है या फिर वो डॉल जो कि डोना को उसकी मदर ने गिफ्ट करी थी, क्या उसके अंदर कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी आत्मा जो उनसे कनेक्ट करना चाह रही है। मीडियम आता है और डोना और एनगी के उस अपार्टमेंट में सेंस करता है और वो बताता है कि वो जो डॉल है उसके अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिंग्स था, और ये लड़की उसी फील्ड में मरी थी जहाँ पे डोना का अपार्टमेंट बना हुआ था। मीडियम के हिसाब से ये जो स्पिरिट थी ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी और कहीं ना कहीं वो डोना और एनगी के साथ रहना चाहती थी। उसने कहा कि ये स्पिरिट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हार्मलेस है, बस ये तुम दोनों से प्यार और दोस्ती चाहती है। डोना और एनगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थीं, तो उन्होंने उस डॉल को अपने साथ ही रखने का फ़ैसला कर लिया और उसका नाम एनाबेल रख दिया उसी स्पिरिट के नाम पर उनको नहीं पता था कि जो ये उन्होंने किया है, ये जो फ़ैसला ले लिया है, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़ैसला होने वाला है। जब से उन्होंने ये फ़ैसला किया, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी उनके अपार्टमेंट में और उनकी लाइफ में। लू जो एनगी का फियांसे था उसको पहले से ही वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि वो दोनों उस डॉल को उस अपार्टमेंट में रखें। वो शुरू से ही ये भी कहता था कि इस डॉल में कोई आत्मा है, कोई एक
सुपरनैचुरल एक एंटिटी है जो बहुत ज़्यादा हैवी सा फील कराती है उस घर के अंदर। पर उसकी बात उन दोनों ने नहीं सुनी और उस डॉल को अपने साथ रखा। एक रात जब लू सो रहा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो एनाबेल डॉल सोफ़े से उतर कर धीरे धीरे उसके बेड पे आई और चढ़ के उसका गला दबा दिया। और जब वो उठा तो उसके गले पर रेड मार्क्स और स्क्रैचेस के साइन भी थे। अब लू ने डोना से कहा कि ये डॉल क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मदर ने दी थी, मैं इसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बट यार ये डॉल कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है इसको घर में रखना, इस अपार्टमेंट में रखना। तो तुम इस डॉल को इस अपार्टमेंट से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये डॉल हम सब की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। डोना ने कहीं ना कहीं उसकी बातों को मतलब नहीं माना और उसे नज़रअंदाज करके एक कोइंसिडेंस का नाम देके उसकी बातों को टाल दिया और उस डॉल को अपने साथ ही रखा उस अपार्टमेंट में। लेकिन एनाबेल के साथ अजीब इंसिडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो डॉल अब और भी ज़्यादा एग्रेसिव होती चली जा रही थी। कभी दरवाजे बंद हो जाते, कभी लाइट्स अपने आप फ्लिकरिंग करने लगती, दरवाज़ों की चरमराहट की आवाज़ें या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ें उनके अपार्टमेंट में अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। डोना और एनगी के दोस्तों ने भी ये सारी चीज़ें नोटिस की और सब डर के मारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गई और चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी न किसी प्रोफेशनल की अब हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ से स्टोरी में एंट्री होती है एड और लोरेन वॉरेन की। एड और लोरेन वॉरेन एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को एक नया नाम दिया। एड एक सेल्फ टॉट डेमोनोलॉजिस्ट थे और लोरेन एक मीडियम। डोना और एनगी के बुलाने पर वॉरेंस उस अपार्टमेंट में आते हैं और उस डॉल को एग्जामिन करते हैं। लॉरेन ने बताया कि उस डॉल के आसपास एक डार्क एनर्जी सी फील हो रही है। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये डॉल पोजेस्ड नहीं है, बल्कि एक डेमोनिक एंटिटी है जो इसको एक मीडियम की तरह यूज़ कर रही है। उन्होंने बताया कि ये जो डेमोनिक एंटिटी है वो इस डॉल का यूज़ करके किसी ह्यूमन बॉडी को पोजेस करना चाहती है। और ये कोई मासूम एंटिटी नहीं थी या किसी छोटी लड़की की आत्मा नहीं थी, बल्कि ये जो एंटिटी थी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। वॉरेंस ने डोना, एनगी और लू को बताया कि ये जो एंटिटी है ये शायद लू को पोजेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शुरू से ही लू इस डॉल के ख़िलाफ़ था। वॉरेंस ने एक प्रीस्ट को बुलाया जिन्होंने आकर उस अपार्टमेंट और उस डॉल को ब्लेसिंग्स किए और फिर उसके बाद वॉरेंस ने उस डॉल को अपने साथ ले लिया, क्योंकि उनके हिसाब से उस डॉल को उस अपार्टमेंट में रखना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था उन तीनों के लिए ही। लेकिन ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। वॉरेंस के मुताबिक जब वो उस डॉल को अपनी कार में ले जा रहे थे तो उनकी कार के ब्रेक्स कई बार रास्ते में फेल हुए और कई बार ऐसा फील हो रहा था जैसे स्टीयरिंग जो है अपने आप मूव करने की कोशिश कर रहा हो। एड ने तुरंत ही होली वाटर उस डॉल के ऊपर स्प्रिंकल किया, तब जाकर चीज़ें थम पाईं और फिर उनको इससे इस बात पर और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि इस डॉल के साथ कोई बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक फोर्स जुड़ा हुआ है। वॉरेंस ने 1952 में अपने घर के बेसमेंट में एक अकल्ट म्यूज़ियम बनाया था और वो उस डॉल को वहीं पर ले गए। ये म्यूज़ियम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपने सारे हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स को रखा हुआ था। एनाबेल को एक स्पेशल ग्लास में लॉक किया गया जिसमें होली वाटर और क्रॉसेस भी रखे हुए थे और उस केस के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया गया जिस पे लिखा हुआ था पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन एनाबेल यहाँ पर भी शांत नहीं बैठी, ये डॉल अभी भी एक्टिव थी। एक बार एक यंग विजिटर ने उस म्यूज़ियम में एनाबेल का मजाक उड़ाया, उसके केस को टैप किया और कहा अगर तू इतनी ज़्यादा डेंजरस है तो कुछ करके दिखा मेरे साथ। उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस जा रहा था तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो शख्स मर गया। वॉरेंस के मुताबिक ये एनाबेल डॉल का ही कर्ज था जो उसके साथ लग गया था जब उसने उसको चैलेंज किया। आज भी एनाबेल डॉल उसी केस में लॉक्ड है
और ये म्यूज़ियम अब पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया गया है। वॉरेंस के इस दुनिया से चले जाने के बाद ये म्यूज़ियम उनके सन इन लॉ टोनी स्पेरा के अंडर सुपरविजन में चला गया। और टोनी बताते हैं एनाबेल अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हर हफ्ते एक प्रीस्ट आते हैं जो उस इतने से केस पे होली वाटर और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं ताकि वो शांत रह सके। 2020 में एक रूमर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था कि एनाबेल डॉल अपने केस से एस्केप कर गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग स्टंट था जो एनाबेल कम्स होम मूवी के लिए किया गया था। असल में तो एनाबेल डॉल अभी भी उसी केस के अंदर मौजूद है, पर अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो वो अपने होने का एहसास उसको ज़रूर करा देती है। एनाबेल की कहानी कितनी ज़्यादा सच्ची है ये एक बड़ा सवाल है। स्केप्टिक्स जैसे जोई निकल्स कहते हैं ये सब बस एक वेल क्राफ्टेड स्टोरी है। उनका कहना है डोना, लू और एनगी के स्टेटमेंट के अलावा और कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये जो डॉल है एनाबेल ये कोई कर्स डॉल है। पर लोरेन वॉरेन जो सन 2019 में गुजर गई वो हमेशा कहती थी कि एनाबेल का जो ये केस था ये बिल्कुल सच था। उन्होंने कहा था कि जब मैं 7 साल की थी तब से ही मुझे स्पिरिट्स दिखती थी और एनाबेल के केस में जो भी डेमोनिक एंटिटी थी, जो डार्क एनर्जी वहाँ पे मौजूद थी, लोरेन ने उसको खुद बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया था। और एड जो 2006 में गुजर गए थे उनका भी यही कहना था कि एनाबेल एक डेमोनिक वेसल थी। तो दोस्तों ये थी एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये एक डेमोनिक एंटिटी का खेल था या बस एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, ये आप डिसाइड करो। पर एक बात तो सच है, एनाबेल ने वर्ल्ड वाइड लोगों के दिलों में एक डर तो ज़रूर बैठा दिया है और उसकी कहानी द कंज्यूरिंग वर्स जैसी मूवीज़ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला क्या टॉपिक हो सकता है आप मुझे सजेस्ट किया करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। या कोई रियल हॉरर इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, आपके अपने परिवार में या दोस्तों में किसी के साथ भी हुआ हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल पे हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।